Bismillahirrahmanirrahim. Second year students, अस्सलाम वालेकुम. Your teacher Shabana Malik is with you. Welcome to Watch to Lead. आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने पूछी हैं, तो इंडिविजुअली रिप्लाई करने के बजाय मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है. इसको अच्छी तरह देखिएगा और इसके मुताबिक अपनी तैयारी कर लीजिएगा. इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे. ऑलराइट, प्रोज के अंदर क्या करना है आपको ये देखना है कि कौन सा लेसन किस राइटर का लिखा हुआ है. द डे द डैम ब्रोक, जेम्स थर्बर. द डिवोटेड फ्रेंड, ऑस्कर वाइल्ड. द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान. Reflections on the Reawakening East by Bertrand Russell. 20 Minutes with Mrs. Kentup by Frank Arthur. Names of writers and introductory paragraphs. ये राइटर्स के नाम जो हैं ये मैंने आपको यहाँ सामने लिख दी है. अब जो चीज़ रह गई है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है. ये कौन सा पैराग्राफ है बेटे? जो हर लेसन से पहले एक छोटे से बायोग्राफिकल नोट्स दिए हुए ऊपर, वो आपने ज़रूर देखने हैं क्योंकि उसमें राइटर्स की कुछ और बुक्स दी हुई हैं और उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया. तो हो सकता है आपको MCQs में उनमें से क्वेश्चन आए और अक्सर आते भी हैं. ऑलराइट, सो ये थी आपकी प्रोज. नाउ कम्स पोइट्री. पोइट्री में आपने क्या करना है? नेम्स ऑफ पोइट्स. इसी तरह जैसे आपने राइटर्स के नाम देखे ऊपर प्रोज के अंदर, यहाँ सारे पोइट्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोम कौन से पोइट की लिखी हुई है. उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन और क्रिटिकल एनालिसिस. ये आपने किस तरह करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा. द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज ऑल लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके ऊपर भी वीडियो मौजूद है, उनको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. जैसे पोइट्री के अंदर पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ की होती हैं, तो ये आपने देखनी है. उसके बाद सेंट्रल आइडिया हर एक पोएम का, जितनी भी हैं, और जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं वो मैंने लिखी नहीं है, वर्बली आपको बता देती हूँ. सबसे पहली तो वही विलियम शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह उसको देखिएगा. उसमें स्टेजेस भी पूछ लेते हैं बाज़ दफ़ा कि कौन सी स्टेज पे उसने क्या बताया है. उसके बाद थॉमस कैम्पियन की पोएम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट. देन जॉन मिल्टन्स की है आपके पास सैमसन अगानिस्टेस, और अलेक्जेंडर पॉप की है एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन मैन इनफैक्ट. फिर आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर. म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, इसका जो थीम है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देख लीजिएगा. और लिखा किसने इसको? पर्सी बिश शेले ने. देन लाइन्स फ्रॉम एंडेमियन, किसकी लिखी हुई है? जॉन कीट्स की. उसके बाद है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलथ बाय आर्थर ह्यू क्लॉ. राइट, द लास्ट वन इज़ फ्रॉम यूलाइसिस. ये किसकी लिखी है? ये है अल्फ्रेड टेनिसन की. द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा नावल, और इसके राइटर का नाम है एंथनी होप्स. उसके बाद कैरेक्टर्स 145 पेज पे दिए गए हैं. मेजर एंड माइनर दोनों किस्म के कैरेक्टर हैं और थोड़ी सी उनकी डिस्क्रिप्शन है साथ में दी हुई. आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी. उसके बाद प्लॉट है, द प्लॉट की हेडिंग के साथ 146 पेज पे, इसको आपने ज़रूर देखना है. ये हर चैप्टर को समराइज़ किया गया है. अगर आप पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए या नहीं पढ़ सकते हैं तो ये समरी आप ज़रूर पढ़िएगा. प्लॉट का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस के साथ जो इवेंट्स पूरे नावल के अंदर हुए होते हैं उनको उसी तरतीब से लिखा हुआ होता है. उसके बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग में जो नावल के आगाज़ में 2.5 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, उसको आपने ज़रूर देखना है क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स भी हैं नावल के, तो वो आप देख लीजिएगा. फिर मोस्ट विलनस कैरेक्टर इन द नावल, आपको लगता है ब्लैक माइकल है. ब्लैक माइकल भी विलन है नावल का, लेकिन मोस्ट विलनस कैरेक्टर जो है वो रूपर ऑफ हंसा का है, जो उसी का हायर किया हुआ 1 ऑफ द 6 में से था. द कैरेक्टर ऑफ रुडोल्फ फ्रेजेंडाइल एंड रुडोल्फ एल्फबर्ग. आपको पता है 2 रुडोल्फ हैं, एक एल्फबर्ग है जो बादशाह है और एक रेजेंडाइल है जो हीरो है. तो आप दोनों कैरेक्टर्स के लिए कुछ एडजेक्टिव्स देख लीजिएगा अच्छे से, तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा. उसके बाद है प्रिंसेस फ्लेविया, फीमेल कैरेक्टर्स में से इम्पॉर्टेंट. फिर आपने कुछ इवेंट्स देखने हैं, जैसे डेस्परेट प्लान है चैप्टर नंबर 16 में पेज नंबर 94 पे. उसके बाद कॉरोनेशन सेरेमनी का जो इवेंट है वो इम्पॉर्टेंट था, शूटिंग लॉज का जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी दोनों की आपस में. फिर टर्निंग द टेबल है, और समर कैंप का, ये मैं लिख नहीं सकी हूँ, आप इसको भी एक दफ़ा इन इवेंट्स को अच्छी तरह देख लीजिएगा. उसके बाद आपके ऐसे टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान होते हैं. करंट टॉपिक्स हमेशा आते हैं, इसमें टॉप पर जो है वो गैज़ा कॉन्फ्लिक्ट है.
ये किसी भी तरह की हेडिंग के साथ आपको आ सकता है। हो सकता है जेनोसाइड इन गाज़ा आ जाए, कार्नेज इन गाज़ा आ जाए, मैसेकर इन गाज़ा आ जाए, कि फ़लस्तीन के अंदर जो कत्ले आम है या नस्ल कुशी है मुसलमानों की, जो इसराइल कर रहे हैं उसके बारे में आप लिखिए। तो आपको इसका बैकग्राउंड, इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स ये ज़रूर आपने शामिल करने हैं, और एंड पे आपने अपनी तरफ से कोई ना कोई सोल्यूशन देना है कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एसे है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ये इस तरह भी आ सकता है, या फिर AI अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ऐसे भी आ सकता है, या फिर AI अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। किसी भी तरह किसी भी हेडिंग के साथ आ जाए, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है आपको ज़रूर आए एग्ज़ाम के अंदर। फिर PSL मैचेस, ये तो हमेशा आता है इस तरह का क्वेश्चन, कन्वेंशनल है, रवायती सवाल है, आता है। इन्फ्लेशन एक और हॉट टॉपिक, तो इसमें भी आपने फैक्ट्स और रीजंस और एंड पे सजेशन और या आपकी ओपिनियन कि आप किस तरह इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं कंट्री के अंदर, आपने इसमें ये ज़रूर बताना होता है जो इस तरह का ऐसे है। उसके बाद स्ट्रीट क्राइम्स है, इसमें भी आप वही सारी चीज़ें बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, इसके अंदर इस तरह का ऐसे जो है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन या हेल्थ इज़ वेल्थ, इस तरह के ऐसे के अंदर आप कोट्स, क्लीशेज, स्टेटमेंट्स किसी के आप ऐड करें तो उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होती है, वो आपका बहुत वैल्यूएबल ऐसे होता है जो आप इस तरह लिखते हैं कोट्स के साथ शामिल जिसमें करते हैं। उसके बाद विज़िट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेस इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन आप फिर भी इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। विज़िट किसी भी जगह का दे सकते हैं आपको, पिकनिक किसी भी तरह की, कहीं की भी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। द रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सोशल मीडिया, प्रोज एंड कॉन्स पूछ सकते हैं आपको। फिर फर्स्ट डे या लास्ट डे एट कॉलेज, ये भी आ सकता है। अच्छा, इसके ऐसे को अटैम्प्ट करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे थिंग, वो इसका पैटर्न है। इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ 1 लिख लें या 2 लिख लें, देन कॉन्क्लूजन। पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कभी भी उसकी एब्रप्ट एंडिंग नहीं करते, हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अंदर का मैटर जो आप सब्सटेंस लिखते हैं वो मैटर करता है, लेकिन पैटर्न ज़्यादा मैटर करता है उससे। तो आपने उसकी प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और एंडिंग के साथ अपना ऐसे लिखना है जो जिस भी टॉपिक पे आ जाए। उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर के अंदर आपको कंडीशनल्स आ सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस कभी आपको देते हैं, आपको उसको कंप्लीट करना होता है, या फिर फिल द ब्लैंक्स के साथ भी दे सकते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूज़ ऑफ सिंस और फॉर जो कंटिन्यूस परफेक्ट के साथ आता है हमेशा। फिर है वोकेबलरी, जो है वो बेटे आपको हमेशा टेक्स्ट में से आती है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, प्रपोजिशन, पंक्चुएशन, ये डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन में आते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें 2 क्लॉजेस होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट का मतलब है पूरा सेंटेंस है, इनकम्प्लीट नहीं होगी, सेंस जो भी बात की गई है पूरी होगी, लेकिन उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने आपस में कनेक्ट करना है कंजंक्शन यूज़ करके, ये वाली जो मैंने आपको लिखी है, बट, एंड और येट। उसके बाद नरेशन है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर पैसेज आता है आपको, और आपको यूजुअली सीन पैसेज आता है जो टेक्स्ट में से दिया हुआ होता है, मोस्ट प्रॉब्ली प्रोज में से आएगा, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है कि नॉवल में से आ जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रोज में से ही आता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आसानी से आप अपने पेपर की अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई और चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। Stay tuned, stay blessed till my next video. Allah Hafiz.